अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे दिस पॉइंटर। ये दिस पॉइंटर क्या है और ये किस लिए काम करता है, किस तरीके से काम करता है, इस चीज़ को आज के वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे। आइए ज़रा इसकी डेफिनेशन देखें। दिस पॉइंटर इज़ स्पेशल बिल्ट इन पॉइंटर। ये बिल्ट इन पॉइंटर है, ये ऑलरेडी आपकी लैंग्वेज में अवेलेबल है और ये काम करेगा। आपको इसको खुद यूज़र को डिफाइन नहीं करना पड़ता। दैट इज़ अवेलेबल टू क्लास मेंबर फंक्शन। ये क्लास के मेंबर फंक्शन के लिए काम करेगा। ये चीज़ हम देखेंगे इंशाल्लाह। इट ऑलवेज पॉइंट टू द इंस्टेंस ऑफ द क्लास, और ये क्लास के इंस्टेंस को पॉइंट करेगा। कब? मेकिंग द फंक्शन, जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे उस वक्त ये क्लास के इंस्टेंस यानी ऑब्जेक्ट के लिए काम करेगा। इट कैन बी यूज टू पास करंट ऑब्जेक्ट एज अ पैरामीटर टू अनदर मेथड। आप किसी और फंक्शन में आप ऑब्जेक्ट को पैरामीटराइज करना चाहें तो वहां पे भी हम इसको यूज कर सकते हैं। इट कैन बी यूज टू रेफर करंट क्लास इंस्टेंस वेरिएबल। अब ये किसी ऑब्जेक्ट का अगर कोई वेरिएबल है उसको आप पॉइंट करना चाहते हैं, उसको नॉमिनेट करना चाहते हैं, उसके साथ आप तल्लक करना चाहते हैं तो वहां पे भी आप इसको इस्तेमाल करते हैं। इट कैन बी यूज टू डिक्लेयर इंडेक्स है, इसे आप इंडेक्सर डिक्लेयर करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। आइए फ्रेंड्स, ये इसकी डेफिनेशन थी। अब जरा कोड की तरफ चलते हैं। यहां पे हम एक क्लास बना लेते हैं पॉइंट के नाम से, और इस क्लास के ज़रिए इस क्लास के प्राइवेट एरिया में जाके हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं ए के नाम से, और यहाँ पे इसके पब्लिक एरिया में जाके हम एक फंक्शन बना लेते हैं शो के नाम से, और ये जो फंक्शन है ये हमसे एक पैरामीटर रिसीव करे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पे हम इसको चेंज कर लें जी। ये जो x है ये हमारा, हम इसको a के नाम से बना देते हैं। यानी अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो वेरिएबल है वो भी a के नाम से है, और यहाँ पे जो इस फंक्शन का वेरिएबल है वो भी a के नाम से ही है। यानी या इस क्लास में जो वेरिएबल पड़ा हुआ है a, वो इस क्लास, ये भी फ्रेंड्स आपको बताते चले कि ये जो वेरिएबल है ये इस क्लास का वेरिएबल है, और ये जो वेरिएबल है a के नाम से ये इस फंक्शन का वेरिएबल है। ये दोनों में फ़र्क है। तो लिहाजा इस चीज़ के लिए अब अगर हम इस क्लास के वेरिएबल की बात करना चाहेंगे तो फिर हम यहाँ पे दिस पॉइंटर को यूज़ करेंगे एरो ऑपरेटर के साथ। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि जी हम इस क्लास के वेरिएबल की बात करें। अब यहाँ पे दिस पॉइंटर के साथ मैंने a का नाम मेंशन किया, तो इसका मतलब है कि ये क्लास का वेरिएबल है, इस फंक्शन शो के फंक्शन का वेरिएबल नहीं है। अब मैं यहाँ पे शो के फंक्शन की वेरिएबल की बात कर रहा हूँ। अब मैंने इज इक्वल के बाद जो ये वाला a लिखा है इसका मतलब है कि मैं इस फंक्शन में जो मैंने ये a बनाया हुआ है मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इस a की बात कर रहा हूँ। ये वाला a मेरा ये वाला a है, और ये वाला जो दिस पॉइंटर के साथ मैंने यूज़ किया है वो मैंने इस a की बात की है। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं यहाँ पे, हम इस a की वैल्यू डिस्प्ले करवा लेते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स यहाँ पे हम सिर्फ इसमें क्या करेंगे कि यहाँ पे हम इसकी वैल्यू शो करवा लें। आइए मेन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हमारा प्रोग्राम सिर्फ इतना ही है। सिर्फ हमने मेन में जाके क्या करना है कि यहाँ पे जो हमने पॉइंट के नाम से एक क्लास बनाई है हम उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, OBJ के नाम से ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और इस ऑब्जेक्ट के ज़रिए से जो हमने शो के नाम से फंक्शन बनाया हुआ है हम उसको कॉल करते हैं, और यहाँ पे हम इसको कोई वैल्यू असाइन कर देते हैं। मैं इसको 100 वैल्यू असाइन कर देता हूँ, और इस तरीके से ये हमारा प्रोग्राम ऑफ हो जाता है। तो फ्रेंड्स इतना ही। ये पॉइंटर हम इसीलिए इस्तेमाल करते हैं कि हमने जब किसी क्लास के वेरिएबल को नॉमिनेट करना हो, यानी अब ये भी आप जानते हैं कि ये जो क्लास का वेरिएबल होता है ये डेफिनेटली ऑब्जेक्ट का वेरिएबल होता है। यानी आप जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो क्लास में जो कुछ होता है वो ऑब्जेक्ट में आ जाता है। तो इसलिए ये अब ये जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया उसमें ये आपका वेरिएबल आ गया। तो इस ऑब्जेक्ट के वेरिएबल को नॉमिनेट करने के लिए हम ये दिस का पॉइंटर इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा इस तरीके से काम करेगा। आइए ज़रा इसको सेव करके देखते हैं और इसको कंपाइल करते हैं। तो कंपाइल करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें कोई एरर नहीं आ रहा, या हमें कोई एरर शो नहीं कर रहा। यहाँ से हम इसको रन करते हैं तो ये देख सकते हैं आप कि यहाँ पे हमें वैल्यू आ रही है a इज़ इक्वल टू 100। यानी हमारा ये जो प्रोग्राम है ये बिल्कुल सही है, ये इस तरीके से काम करता रहेगा। फ्रेंड्स आज के लेक्चर में इतना ही। तब नेक्स्ट लेक्चर के लिए नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़।